कौन बनाएगा खाना। उसके बाद फिर सभी ने इस बारे में बात करते करते लड़ाई करनी शुरू कर दी। रेहान बोला, देखो हम सभी लोगों ने ये सारा सामान ढूंढने में काफी मेहनत करी है और सभी सामान का होना भी जरूरी है, मगर हम में से कई लोग ऐसे भी हैं जिन्हें खाना बनाना नहीं आता है, तो अब हम सब क्या करें। ऐसा तो हो नहीं सकता कि सभी को खाना बनाना आता होगा। उसकी बात सुनकर जय भी बोला, हाँ तुम बिल्कुल सही कर रहे हो रेहान, जरूरी थोड़ी है कि खाना बनाना सभी को आता हो। उसकी बात सुनकर रूही बोली, हाँ चलो वो सारी बातें तो ठीक है कि सभी को खाना बनाना नहीं आता है, मगर खाना बनेगा किसमें। हमारे पास यहाँ पर खाना बनाने के बर्तन भी तो नहीं है। उसकी बात सुनकर आकाश बोला, मगर माँ ही तो कह रही थी कि उसे मिट्टी के बर्तन मिले हैं, क्या उनमें खाना नहीं बनेगा। उसकी बात सुनकर फिर रूही एक हथेली के साइज की मिट्टी की प्याली उठाती है और सभी को दिखाते हुए कहती है, ये देखो ये उन मिट्टी के बर्तनों की सबसे बड़ी प्लेट है। उस प्लेट को देखकर जय अपनी हंसी पर काबू करते हुए बोला, अरे इसमें तो बस मुर्गी के बच्चे ही खाना खा सकते हैं। अभी सब लोग इस बारे में सोच ही रहे थे कि तभी मनदीप को एक बात याद आती है और वो सबको बताता है, देखो मेरे पास एक तरीका है, मगर उसमें थोड़ा खतरा है। उसकी बात सुनकर फैज बोला, तुम बताओ, यहाँ भूखे रहने से अच्छा होगा हम थोड़ा खतरा उठा लें। तुम बस बताओ यार, क्या तरीका है। उसकी बात सुनकर पहले तो सभी लोग फैज की तरफ देखने लग गए और फिर मनदीप की तरफ देखकर तरीका पूछने लग गए। सबको इस तरह एक साथ अपनी तरफ देखता देख मनदीप ने भी सभी को बताया, तुम सभी को याद होगा हमारे कॉलेज से 15 मिनट की दूरी पर एक ढाबा है। अगर हम लोग किसी तरह वहां चले जाएं, तो हमें खाने के और सामान के साथ साथ बर्तन भी मिल सकते हैं, और अगर कोई आदमी वहां हुआ तो वो यहाँ से बाहर निकलने में हमारी मदद भी कर सकता है। मनदीप की बात सुनकर सभी सोचने लग गए। वैसे तो उसकी बात सभी को सही लगी, मगर खबरों की बात माने जिसमें देश के इतने बुरे हालात हैं, तो ढाबे तक जाने का जोखिम किसी को भी सही नहीं लग रहा था। रात भी होने ही वाली थी। काफी देर तक जब किसी ने कुछ नहीं बोला तो फैज खड़ा हुआ और मनदीप से बोला, मनदीप तुझे पता है वो ढाबा कहाँ है। उसकी बात सुनकर मनदीप भी खड़ा हो गया और बोला, हाँ मुझे पता है, मगर तुम क्या करने के बारे में सोच रहे हो। मनदीप की बात सुनकर फैज बोला, अगर तुम इस खतरे को उठाने के लिए तैयार हो तो क्या तुम मेरे साथ चलोगे, मुझे रास्ता दिखा रहे। उसकी बात सुनकर आकाश और सूरज एक साथ हैरानी में खड़े हुए और साथ में बोले, तेरा दिमाग तो खराब नहीं हो गया है। पूरे देश में आपातकाल लागू है और तुम दोनों को ढाबे पर जाना है। तुम्हें याद नहीं क्या मैम और सर के साथ क्या हुआ है, उन्हें कितनी बेरहमी के साथ मार डाला। इतना सब होने के बाद भी तुम्हें वहां जाना है, जहां पता नहीं चपरासी के जैसे और कितने लोग होंगे जो तुम्हें खाने के लिए तैयार बैठे होंगे। उनकी बात सुनकर फैज बोला, देखो मैं तुम दोनों की परेशानी समझ सकता हूँ, मगर तुम लोग भी इस बात को समझो, अगर हम कुछ नहीं करेंगे तो कुछ नहीं होगा, और मैं कौन सा वहां रहने जा रहा हूँ। थोड़ी देर की बात है, हम जल्दी जाएंगे और सामान लेकर वापस आ जाएंगे। मेरी इतनी फिक्र मत करो, हम जल्दी वापस आ जाएंगे। इतनी बात कहने के बाद फैज मनदीप के साथ जाने के लिए तैयार हो गया। फैज को इस तरह जाता देख सभी के मन में एक अजीब सी बेचैनी हो रही थी। उन सभी ने इतने सारे हालातों को एक साथ देखा था कि अब सभी को एक दूसरे से अजीब सा लगाव हो गया था। एक ऐसा लगाव जिसकी वजह से क्लास के सबसे आलसी और बेकार लड़का फैज भी आज सभी के लिए किसी खास से कम नहीं रह गया था। उसे इस तरह जाता देख सूरज थोड़ा हिचकिचाते हुए बोला, मतलब अब तुम मेरी बात भी नहीं मानेगा। ठीक है, तो फिर मैं भी तेरे साथ चलूंगा और ये मेरा आखिरी फैसला है। अगर तुम जाओगे तो मैं भी जाऊंगा। उसकी बात सुनकर आकाश भी आगे आ गया और जाने के लिए तैयार हो गया। अब इस कहानी में आगे और क्या होगा जानने के लिए सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को और घंटी का बटन दबाना ना भूलें,
ताकि हमारा हर पार्ट आपके पास सबसे पहले पहुंचे।